अर्जेंसी के संबंध में मुलाकात किए और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची। आप देख सकते हैं। रजत जी सिद्धार्थ खरे जी के पास गए हुए हैं वार्ता के संबंध में। जैसे ही वार्ता होती है आप सबके समक्ष आकर उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। हाँ, लाइव चल रहा, बताइए। सभी साथियों को नमस्कार। आप सबके आशीर्वाद और आप सबके साथ और सहयोग से एक बार फिर अर्जेंसी प्रथम वरीयता प्रकरण पर आज फाइल हो चुकी है और सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है। और हम सब इस समय उपस्थित है अशोक खरे सर के आवास पर। और हम सबका जो संघर्ष था आज एक बार फिर सफलतापूर्वक सारे दस्तावेज के साथ एक बार फिर माननीय हाई कोर्ट के पास जज कमेटी जी के द्वारा दोबारा अर्जेंसी फाइल करवा दी गई है और अपनी समस्याओं और आगामी भर्ती पर प्रथम वरीयता लगाने के लिए और साथ ही साथ हमारे केस पर एक बार फिर सुनवाई हो और कोविड प्रोटोकॉल को न देखते हुए हमारे केस पर एक बार लगातार सुनवाई हो और एनसीटी द्वारा जो काउंटर फाइल करने के लिए कहा गया था और बीच में जिस तरह से केस टेकअप नहीं हो पा रहा था, इससे कहीं ना कहीं किसी बड़े पहलू पर भी नज़र रखना चाहिए हमको आपको कि कहीं ये शासन का हाथ भी हो सकता है या बीएड के विपक्ष का भी हाथ हो सकता है कि केस टेकअप नहीं हो पा रहा है। एनसीटी के जब माननीय न्यायमूर्ति जी ने जब ये कहा कि एनसीटी अपना काउंटर फाइल करे और फटकार भी जब लगाया गया और जब एनसीटी अपना काउंटर फाइल करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जब पहुंची उससे पहले ही केस को टेकअप नहीं हो पा रहा था। इससे बहुत सारी चीजें सोचने को मजबूर करती है कि एनसीटी को काउंटर लगाने के लिए कहा गया। काउंटर लगाने के लिए जब काउंटर लगाने आया तब देख रहे केस टेकअप नहीं हो पा रहा है। तो केस टेकअप नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब यह है कि एनसीटी काउंटर रखता तो उससे पहले ही हम जो है हम बिहार का ऑर्डर लगा दिए थे जिसमें एनसीटी ने काउंटर दिया था डीएलएड के पक्ष में। इसलिए अब जब केस टेकअप नहीं हो पा रहा तो हमने जब दोबारा यहाँ पे खरे जी सर से बात किया और सिद्धार्थ खरे से बात किया, मुंशी जी से बात किया तो ये बताया गया कोविड प्रोटोकॉल की वजह से केस टेकअप नहीं हो रहा। हमने कहा क्यों नहीं हो रहा है कि जो है कोविड के वजह से जो पुराने केसेस है उनको बंद कर दिया गया है और जिसकी वजह से आपके पुराने केसों को जब कोविड प्रोटोकॉल खत्म होगा तब धीरे धीरे करके सुना जाएगा। तो हमने जो है इसके तहत बहुत सारे हमारे साथी नाराज हुए, उन्हें लगा कि केस क्यों टेकअप नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके संबंध में हमने सब जब यहाँ उपस्थित होकर जब हमने इसका हल पूछा गया तो ये हुआ कि एक बार आप अर्जेंसी पुनः लगवाइए। आज अर्जेंसी सबमिट हो गई है। 3-4 दिन के अंदर जो भी होगा आप सबके समक्ष होगा। अर्जेंसी का जज कमेटी केस को दोबारा सुनने के लिए एक बार फिर पुनः विचार विमर्श करेगी। 3-4 दिन के अंदर केस कब टेकअप होगा, कब डेट लगेगी, ये 4 दिन 5 दिन के अंदर जहां तक है आप सबको सूचनाएं सोशल मीडिया पे और याचिका संख्या 4952 रजत सिंह एंड 2 अदर्स पे आपको अपडेट ले सकते हैं। और बाकी ईश्वर का साथ और आप सबका विश्वास एक दिन प्रथम वरीयता पे मुझे जरूर जीत दिलाएगी। या मेरा एम है या मेरी सच्चाई की लड़ाई है या मेरी मेहनत की लड़ाई है, इस पर मुझे जीत लेकर रहना है। सरकार पर भी दबाव बनाकर रहना है, जमीनी स्तर पे भी दबाव बना के रहना है और कोर्ट न्यायालय प्रकरण पे भी हमें दबाव बनाकर जो हम सब ने लाखों रुपए खर्चा करके एक प्राथमिक भर्ती में शामिल होने के लिए एक अकेली डिग्री डीएलएड को हम सब ने मेहनतों से कड़ी मेहनतों के साथ पूर्ण किया, आज उसका भी हक जा रहा है। इसके लिए हम सब ने पुनः सफलतापूर्वक आज याचिका अर्जेंसी सबमिट हो चुकी है
4-5 दिन में जैसा होगा आप सबके समक्ष जानकारियां प्रोवाइड होंगी। हम चाहते हैं कि आप सबका जो विश्वास है, आप सबका साथ है, मुझे संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। मैं यथावत आप सबके साथ बना रहूंगा और मेरी जीत, हमारी संघर्ष, हमारी मेहनत, प्रथम वरीयता हमको मिलकर रहेगी और आप सबको भी आपका हक मिलेगा। और मैं इसी के साथ आप सबको लाइव इसीलिए हमने दिखाया कि हम सब प्रथम वरीयता के लिए संघर्ष जारी है। सोशल मीडिया से बस हटा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कि प्रथम वरीयता को भूल चुके हैं। बस यही है कि विपक्ष को हम मौका नहीं देना चाहते हैं अगला वार करने के लिए कि विपक्ष संभले। हमारी एजेंसी आज सफलतापूर्वक आज जब सबमिट हुई तो हमें लगा कि अब लाइव आकर आप सबको बताना चाहिए, इसलिए हमने आज एजेंसी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और 3-4 दिन के अंदर आप सबको इसका हल निकलेगा। और मैं चाहता हूं कि प्रथम वरीयता के भर्ती आए और भर्ती के लिए भी लड़ाई होगी, लेकिन जब भर्ती के लिए लड़ा जाता है तो कुछ साथी हमारे प्रथम वरीयता के लिए हमें ट्रोल करते हैं, इसलिए मैं प्रथम वरीयता पे जुटा हुआ हूं और ईश्वर का आशीर्वाद और आप सबका साथ एक दिन मुझे दोबारा एक पुनः जोश के साथ प्रथम वरीयता के लिए अपने सारे दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर लड़ाई लड़ रहा हूं। संघर्ष और प्रथम वरीयता को आंतरिक रूप से लड़ा जाना था, लेकिन कुछ साथी ये थे कि प्रथम वरीयता को रजत सिंह भूल गए हैं, तो वो उनकी भूल है। प्रथम वरीयता आंतरिक रूप से हर स्तर पे जुड़ी हुई है और पूरी कोशिश के साथ आज हम सब 2 घंटे से आज यहाँ बने हुए थे। पूरी एजेंसी जब सबमिट हो गई, आज ऑनलाइन सिग्नेचर हो गया, तब हमें खुशी हुई। अब हमें सोशल मीडिया पर आप सबको साझा करना चाहिए और जो एजेंसी का पैसा था आज हमने दे दिया है और अब आगे कभी जरूरत पड़ती है या कभी हमें लगता है तो आप सबको सोशल मीडिया से बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान, बिहार को देखकर आप सब उत्तेजक रूप में जिस तरह से आप सक्रिय होते हैं अपने हक के लिए, उसको देखकर नहीं, अपने हक के लिए प्रथम वरीयता को भूलिए मत। लगातार अपने हक के लिए जुड़े रहिए और प्रथम वरीयता पर आप सब सक्रिय रहिए। जरूरी नहीं कि दूसरे राज्यों को देखकर आप अपने हक को याद करें, प्रथम वरीयता को हक याद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब लगातार प्रथम वरीयता पर एक्टिव रहिए। जितनी जरूरी भर्ती है उतना जरूरी प्रथम वरीयता है, क्योंकि हम सब ने 2 साल कड़ी मेहनत के साथ हमने डीएलएड पूर्ण किया है, तो हम सबको चाहिए कि प्रथम वरीयता पर हमारी जीत हो और जीत होकर रहेगी। बस दिक्कत यह है जहां अन्य राज्य, राजस्थान है, बिहार है, राजस्थान, उत्तराखंड, वहां पर आप देख सकते हैं, राजस्थान का देख लीजिए, वहां पर जैसे अभी राजस्थान का बहुत लोग हमको बताते हैं कि राजस्थान में बीटीसी को हक मिल गया, तो बताना चाहता हूं वहां कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार डीएलएड बीटीसी के समर्थन में थी और उसने खुद वहां पे अनाउंस किया है, वहां के शिक्षा मंत्री जी ने अनाउंस किया है कि बीटीसी को एकमात्र कोर्स है, इसलिए उनको उनका हक मिलना चाहिए और इसलिए स्पेशली उन्होंने डीएलएड को प्रथम वरीयता के साथ उनको बीएड को शामिल नहीं किया गया। उसी प्रकार बताना चाहता हूं, अपने राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में अब एक बार फिर जोर शोर के साथ हमारा काउंटर टेकअप होगा और एनसीटी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन उससे पहले वो भूल जाएगी कि हमने बिहार का ऑर्डर वहां सबमिट कर दिया है, जिसमें उसने अपनी बातों को रखा है 53 पेज पर। इसलिए आप सबको बताना चाहते हैं कि बस एक बार एनसीटी काउंटर रख देती है तो ईश्वर की दुआ से हम एक बार पुनः प्रथम वरीयता की तरफ जीतेंगे और अपना हक पाके रहेंगे। बाकी धन्यवाद सभी साथियों को जो लोग जुड़े हैं। कृपया करके प्रथम वरीयता की स्पेशल वीडियो को आप सब शेयर कर सकते हैं। हर डीएलएड बीटीसी साथी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम सब एक बार